हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय भक्ति परंपरा की एक लास्ट यूनिट है जिसका नाम है मानव मूल्य का अर्थ। तो आज हम आपका ये आपका एक टॉपिक है, एक चैप्टर है मानव मूल्य का अर्थ। तो इसे काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मानव मूल्य के अर्थ की, तो मानव मूल्य की मीनिंग तो आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन हमें इसे काफ़ी डिटेल में समझना है ताकि हम अपने आपसे कैसा भी कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए, आपसे कोई भी क्वेश्चन मानव मूल्य को लेकर पूछ ले एग्ज़ामिनर, तो आप उसको कर सकें। इसीलिए काफ़ी डिटेल में यहाँ पर कई सारी बातें होंगी, यहाँ पर कई सारे पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं नोट्स के रूप में। तो ये आपको एक-एक करके सारे पैराग्राफ आपको समझाए जाएँगे, नोट्स समझाए जाएँगे। बस प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मानव मूल्य का अर्थ। मानव मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एक ऐसी आचार संहिता, नियम है या सद्गुणों का समूह है जिसे मानव अपने संस्कारों तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मानव के मूल्यों में मनुष्य की अवधारणा, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था या निष्ठा आदि मानवीय गुणों का समावेश होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मानव मूल्य के अर्थ की, तो मानव मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एक ऐसी आचार संहिता होती है या सद्गुणों का समूह होता है जिससे मानव अपने संस्कारों तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ मनुष्य के अंदर जो संस्कार होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, उन्हीं को हम ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है? ह्यूमन वैल्यूज़ आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर धर्म में, हर समाज में व्यक्तियों को कुछ अच्छी बातें, कुछ नैतिक बातें सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम भारतीय समाज के अंतर्गत देखें, तो भारतीय समाज में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। ये वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़। तो ह्यूमन वैल्यूज़ आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक सद्गुणों का समूह है। क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ मनुष्य के सद्गुणों का समूह है जो कि मनुष्यों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। एक तरह से आप व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी मतलब हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मानव मूल्य में आ जाती हैं। अभी आप इसे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, पूरा अभी हम आगे बात करेंगे तो। ठीक है? मानव मूल्य में मनुष्य की अवधारणा भी शामिल है, विश्वास, विचार, मनोवृत्ति, मतलब जिसके प्रति वो आस्था रखता है, जिसके प्रति वो निष्ठा रखता है, जिसके प्रति वो विश्वास करता है, उसका सारी चीज़ें मानव मूल्य में शामिल होती हैं। यह भी समझना होगा कि मानव मूल्य सदैव एक से नहीं रहे। समय, देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप उनमें निरंतर यानी कि समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। इस आधार पर इनका विभाजन भी संभव है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करें मानव मूल्यों की, तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि मानव मूल्य हमेशा एक जैसे नहीं रहे। जैसे कि मान लो आज हम मानव मूल्य जिस चीज़ को देखते हैं, वही चीज़ आगे चलकर बदल जाए। आज हमारे अंदर मानव मूल्य के रूप में जो गुण हैं, वो आगे चलकर बदल जाए। जैसे कि पहले क्या था कि क्षत्रियों का गुण था कि उन्हें योद्धा ही बनना है। जो वैश्य या जो शूद्र थे, उनका काम था कि वो ऊपर के जो वर्ण थे, जो बड़े वर्ण थे, उनकी सेवा करना उनका काम था। लेकिन आज तो ऐसा मानव मूल्य नहीं है ना। ये पहले का था, प्राचीन काल का। तो मानव मूल्य जो मूल्य थे, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो वैल्यूज़ होती हैं वो बदलती रहती हैं। समय के हिसाब से, हर देश जगह के हिसाब से भी बदल जाती हैं। जो भारत में मूल्य हैं, मानव मूल्य जो अच्छे गुण, सद्गुण वगैरह हैं, वो यूरोप में अलग हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। इस आधार पर इनका विभाजन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे सार्वजनिक मानव मूल्य और परिवर्तनशील मानव मूल्य शाश्वत भी होते हैं और समसामयिक भी। मतलब ये है कि जो म मानव मूल्य होते हैं वो सार्वभौमिक भी होते हैं, हर जगह भी होते हैं और परिवर्तन भी होता रहता है उनमें। साथ में ही मूल्य जो ये मानव मूल्य होते हैं, ये कुछ ऐसे मानव मूल्य होते हैं जो हमेशा चले आ रहे होते हैं। मतलब ये बहुत लंबे समय से एक जैसे रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये है कि मानव मूल्य परिवर्तनशील भी होते हैं और शाश्वत भी, मतलब हमेशा बने रहने वाले भी, स्थायी भी होते हैं और समसामयिक भी होते हैं। समसामयिक मतलब समय के अकॉर्डिंग बदलना।
ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे अंदर मानव मूल्य ऐसे हैं, विचार ऐसे हैं जो प्राचीन काल से मतलब चले आते रहे हैं। जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए हमें। ये हमने कब सीखा? ये हमने 1 शताब्दी पहले सीखा नहीं। भारतीय इतिहास में जब हम देखते हैं तो जी हमने बहुत सारी बातें की, यहाँ तक कि जो बुद्ध धर्म था, मतलब बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, इसने सिखाया था कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मानव मूल्य थे, ये बहुत लंबे समय से आज भी चले आ रहे हैं। आज भी ऐसा गुण सिखाया जाता है लोगों को, बच्चों को, कि उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक मानव मूल्य है। तो कई सारे मानव मूल्य शाश्वत होते हैं जो हमेशा चले आ रहे होते हैं, और कई सारे समसामयिक होते हैं जो समय के अकॉर्डिंग बदलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे कि मानव मूल्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मानव मूल्य के अंतर्गत दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा, मतलब दोस्ती, सहृदयता आदि कुछ शाश्वत मानवीय मूल्य हैं। अब यहाँ पे देखिए, मानवीय मूल्यों को आप समझ भी सकते हैं। जैसे कि दया की भावना एक मानवीय मूल्य है, करुणा होना, प्रेम होना, सहनशीलता, सत्य पर चलना, अहिंसा, दोस्ती यानी कि मैत्री, सहृदयता यानी कि एक अच्छा हृदय रखना। तो ये क्या है? ये मानव मूल्य है। ये ऐसे मानव मूल्य हैं जो शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब हमेशा बने हैं, हमेशा ये स्थायी रूप से रहे हैं, ये बदलते नहीं हैं। अहिंसा वगैरह थोड़ी ना बदलेगा। आज भी अहिंसा का महत्व है, बहुत समय पहले भी था और आगे भी इसका महत्व बढ़ता ही जाएगा। तो ये ऐसे मानव मूल्य हैं जो शाश्वत हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए, मानव मूल्य को बहुत अच्छे से आप मतलब वर्ड्स, शब्दों में डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी, लेकिन डेफिनेशन समझना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। मतलब अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन आप मानव मूल्य को आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये मानव मूल्य क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। नैतिकता से जुड़े जो भी विचार मानव को सिखाए जाते हैं बचपन से, जो उसके अंदर होते हैं, जो गुण वगैरह, अच्छे गुण जो होते हैं उनके उसके अंदर, वही मानव मूल्य होते हैं। समसामयिक मूल्यों जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उनकी चर्चा करते हुए हमें यह समझना होगा कि मनुष्य चेतनशील प्राणी है। जिस तरह वह विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करता है, उसी प्रकार समय समय पर इन संस्थाओं के में समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन और संशोधन भी करता है। समसामयिक मूल्यों की चर्चा इन्हीं संदर्भों में की जाती है। जैसे भारतीय संस्कृति में बच्चे ईश्वर की देन हैं और उनका ही स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई के समय में हम दो हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे जैसे समसामयिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ समसामयिक मूल्य भी होते हैं जिन्हें हमें समय के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। आप हम सभी को एक बात बिल्कुल पता है कि जो मनुष्य है वो चेतनशील प्राणी है, मतलब कि उसका जो मन है वो बदलता रहता है। समय समय पर मनुष्य की सोच में भी अंतर आता है, परिस्थितियाँ बदलती है, मनुष्य का विचार बदलता है और मनुष्य आगे की राह पर जाता है, एक आगे की ओर बढ़ता है, तरक्की की ओर देखता है। ठीक है? और समय के अनुसार कई सारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और मनुष्य अपने नियमों में भी बदलाव करता रहता है। जैसे कि इसी तरह से कई सारे जो मूल्य होते हैं वो समय के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देकर समझाया गया है, जैसे कि भारतीय संस्कृति की अगर हम बात को माने तो बच्चे जो है वो ईश्वर की देन है या ईश्वर का रूप हम उन्हें मानते हैं। ठीक है? ईश्वर का जब हम उन्हें रूप मानते हैं तो हम बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि वो एक ईश्वर का रूप है। साथ में ही भारतीय संस्कृति में चाहे वो कोई भी धर्म हो, नॉर्मली तो बच्चे को ईश्वर की देन माना जाता रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही देन के रूप में ही देखा जाए तो यहाँ पर आप बात को समझिए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम देखते हैं कि भारत विश्व में जनसंख्या, पॉपुलेशन के मामले में दूसरे स्थान पर है और कुछ ही समय बाद ये फर्स्ट नंबर पर भी आ जाएगा। तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है संसाधनों को, रिसोर्सेज को देखते हुए। इसीलिए हम दो हमारे दो जैसे जो स्लोगन हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। भले ही ऐसे बच्चे ईश्वर की देन है, इन इन चीज़ों को मानते हुए भी हम दो या हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे कुछ स्लोगन हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो मतलब ये है कि समय की मांग है कि जनसंख्या पर थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए। इस कारण से जो हमारे मूल्य थे पहले के, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। मतलब समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसमें बदलाव, जो मूल्य होते हैं उसमें बदलाव आता है। हमारे समय की सबसे बड़ी आपदा के तौर पर आप कोविड के बाद आए बदलावों को भी देख सकते हैं।
सामाजिक दूरी का पालन करें आदि मूल्यों को नागरिकों के सामान्य जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास किया गया। यह उस समय के अनुकूल था। विश्व इस महामारी के दौर में और उसके गुजर जाने के क्रम में भी अभी अपने लिए बहुत से समसामयिक मूल्यों का निर्माण कर रहा है। इसी तरह समय के साथ आ रहे बदलावों के बीच परिवार, समाज और राष्ट्र की परिवर्तनशील भूमिका में समसामयिक मूल्य अपनी जगह बनाते हैं। समसामयिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, समय के अकॉर्डिंग बदलने वाले मूल्य, ठीक है। समसामयिक मूल्य का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि हम कोविड-19 का टाइम की बात अगर करें तो हमारे मूल्यों में बदलाव आया, जैसे कि हाथ मिलाना, ये हमारे मूल्य में ये सारे गुण शामिल हो चुके थे। बिल्कुल पास में रहना, बिल्कुल सट कर बैठना एक दूसरे के साथ, एंजॉय करना बिल्कुल करीब एक ग्रुप बनाकर। तो ये जो चीज़ें थी इसको हमने टेम्परेरी रूप में देखा जाए तो हमने कुछ समय के लिए इसमें बदलाव कर लिया था, ठीक है। हमारे जो मूल्य थे उसमें हमने बदलाव किया और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन हमने करना शुरू किया। और आज भी अगर हम देखें तो अब हम पहले के जितना हम ऐसा मतलब अगर हम आज भी देखें, भले ही कोविड-19 थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी आज भी हम कई बार सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हैं या मास्क वगैरह हमने पहनना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे बात को समझिए कि समय के अकॉर्डिंग मूल्यों में परिवर्तन आ गया। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि वायु प्रदूषण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली ठंड के टाइम पर। तो अब मूल्य हमारे ऐसे हो गए हैं कि अब हमें मुंह को ढाक कर चलना पड़ता है। मानव मूल्यों का अर्थ और परिभाषा बहुत विशाल है। अगर हम इसके अर्थ को देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। नैतिकता भी इसी तरह इससे जुड़ी हुई है। इनकी परिभाषा समय, देश और स्थान के आधार पर तय होती है। एक समय में हमारे देश में बाल विवाह प्रचलन में था, लेकिन आज का सभ्य और सुशिक्षित पढ़ा लिखा समाज इसे बिल्कुल सही नहीं मानता। इसी तरह सरकार ने भी इसी मूल्य को आधार बनाकर विवाह के लिए बालिग होने की उम्र तय की है। इसी तरह पहले की बहुत सी मान्यताएं जिन्हें तब समाज अपने आचरण में लाता था, आज बेबुनियाद साबित हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, समसामयिक बहुत सारे मूल्य ऐसे हैं जो समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्थान के आधार पर, समय के आधार पर उसमें अंतर आता रहता है। भारत की बात ली जाए तो भारत में पहले बाल विवाह जैसी प्रथा का समर्थन किया जाता था। इसका काफ़ी बोलबाला था, लेकिन आज का एक सभ्य और सुशिक्षित समाज अगर हम देखें तो वो इसे पूरी तरह गलत मानता है और इसी के चलते सरकार ने भी विवाह की एक न्यूनतम एक आयु तय की है ताकि बच्चे पढ़ सकें। इसी तरह बहुत सारी मान्यताएं जिसे आज हम नहीं मानते हैं। शाश्वत जो बने बनाए जो मूल्य हैं जो आज भी चले आ रहे हैं, शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा ये सामाजिक मूल्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। अगर हम शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा अगर हम बात करें समसामयिक मूल्यों की, तो समसामयिक मूल्य में समय समय पर परिवर्तन आता रहता है। इसी तरह पारिवारिक मूल्य भी बदलते हैं। पहले जहां संयुक्त परिवार आदर्श माने जाते थे और अतिथि को देवता की संज्ञा दी जाती थी, आज शहरी जीवन की आपाधापी मतलब जो दौड़ भाग की जो लाइफ है, भागा दौड़ जो लगा रहता है पूरे जीवन में, शहरी जीवन में के बीच इन मूल्यों का ह्रास भी हुआ है। एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है, न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली का प्रचलन बढ़ गया है जॉइंट फैमिली की अपेक्षा। घर में मेहमान आने की अवधारणा को बदलते हुए देखा जा सकता है। आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कई बार इस तरह मूल्यों में परिवर्तन सकारात्मक तथा नकारात्मक भी होते हैं। आप अपने आसपास के उदाहरणों द्वारा भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। जाहिर है कि नैतिकता और मानव मूल्य व्यक्ति अपने समाज द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। ये कई बार जो मूल्यों का परिवर्तन है वो सकारात्मक भी होता है, लेकिन कई बार इसका प्रभाव नकारात्मक भी होता है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर मूल्य जो है वो अच्छाई की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अगर मूल्यों का ह्रास हो रहा है, परिवर्तन के साथ ही मूल्य ऐसी दिशा में बदल रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा। जैसे कि अगर अगर हम बात करें कि बहुत लोग कहते हैं कि
अगर हम कई सारे मूल्यों को छोड़ देंगे या जैसे कि मान लो कई बार कहा जाता है कि हम ईश्वर को ही मानना ही छोड़ दें, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर जो व्यक्ति है, जब वो किसी ईश्वर वगैरह को या किसी धर्म में विश्वास नहीं करेगा, तो ओवरऑल वो क्या करेगा? वो पैसे कमाने पर ही जोर देगा, ठीक है? जहाँ पर मेनली देखा जाए, जहाँ पर भगवान को मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं, तो वहाँ पर मेनली हो क्या रहा है? वो लोग बस पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसे में नकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादा पड़ने के चांस हैं। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ज़ाहिर-सी बात है कि जो मानव मूल्य होते हैं वो व्यक्ति अपने समाज से ही सीखता है, उसको ग्रहण करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मानव मूल्यों के बारे में काफ़ी कुछ आपने समझा होगा। जितनी भी बातें आपने समझी हैं उसको आप माइंड में सेव करके रखें, याद रखें। वैसे जितना अभी याद है आपको उसी के तहत अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्यों की। तो ये क्या है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा रीड करना पड़ेगा मुझे, मैं रीड कर लूँ पहले, आपको फिर अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। महाभारत का शांति पर्व, देखो शांति पर्व महाभारत का एक लेसन है, एक पार्ट है, ठीक है। महाभारत शांति पर्व में लिखा है, न ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरो ही किंचित, अर्थात समस्त प्राणियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ है, मनुष्य सबसे बड़ा है। भोजन, निद्रा आदि तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न इसी अर्थ में है कि उसके प्रत्येक कर्तव्य अकर्तव्य के पीछे विवेक की भावना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है? भारतीय दर्शन में मनीषियों, जो ऋषि रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने मानव मूल्यों से युक्त मनुष्यों को ही श्रेष्ठ बताया है। देखिए दोस्तों, अगर हम महाभारत के शांति पर्व की बात करें तो शांति पर्व में भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लिखा है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भोजन यानी कि खाना और सोना तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों के पीछे एक सुस्पष्ट विवेक रखता है। विवेक मतलब दिमाग, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो काफ़ी सूझबूझ से सारे फैसले लेता है। ठीक है, अब सवाल श्रेष्ठ होता है, मतलब बात है कि आखिर कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है? तो भारतीय ऋषियों के अनुसार, मनीषियों के अनुसार, वो मनुष्य काफ़ी बड़ा है जिसके पास ज़्यादा मानव मूल्य हैं। ऐसा मनुष्य जिसमें मानव मूल्य हैं वही मनुष्य श्रेष्ठ है। मूल्यपरायण व्यक्ति ही श्रेष्ठता की कसौटी पर खरा उतरता है। मूल्यों का सृजन, अनुग्रहण मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी से परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सुख, शांति और समृद्धि तथा वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सभी धर्म सही हैं या सभी धर्म अच्छे हैं की भावना से विकसित होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम महाभारत के शांति पर्व की बात करें तो एक मूल्यपरायण व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है महाभारत के शांति पर्व में। अगर हम भारत की प्राचीन इतिहास के ग्रंथों की बात करें, स्पेशली महाभारत एक महाकाव्य रहा है, तो उसमें यही कहा गया है कि एक मूल्यपरायण व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है और उसी मूल्यपरायण व्यक्तियों से ही एक समाज, परिवार और राष्ट्र उन्नति करेगा और पूरा विश्व सुख और शांति और समृद्धि से भरा होगा। एक बेहतर मनुष्य बनने के क्रम में जिस मार्ग पर चलते हुए वह मूल्यों को अपनाता है वही मानव मूल्य है। मनुष्य की सामाजिक गतिविधियां तथा सभी मानवीय क्रियाकलाप विचारों से संचालित होते हैं और ये विचार मानव के संपूर्ण कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अतः मनुष्य के प्रत्येक विचार, कर्म और कल्पना में मूल्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है माना जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से सद्गुण, भाव, स्थितियाँ, आदर्श, मर्यादा, नीति, नियम और भारतीय दृष्टि की मान्यताएं मानवीय मूल्यों का अंग हैं। साहित्य में मूल्य शब्द को केवल समाज कल्याण या व्यापक हित वाले अर्थ तक सीमित नहीं किया जा सकता। कई बार साहित्य में वर्णित आचरण, घटना या व्यक्ति नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं लगते, पर उनका मूल्य होता है। घटनाओं के पीछे दिए गए तर्क या वर्णन की विशेषता से भी पाठक या श्रोता, सुनने वाले के मन में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि यह घटना, व्यक्ति या उसका कर्म अनैतिक नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। द्रौपदी द्वारा अपने अपमान के प्रतिशोध का
प्रण लिया गया। सीता द्वारा लक्ष्मण रेखा को पार करना, राम द्वारा सीता का परित्याग, या फिर माँ द्वारा बच्चे को डांटना या पीटना, कई ऐसे इस तरह की स्थितियाँ हैं जहाँ हमारे मानव मूल्य आपस में टकराते भी हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम मानव मूल्यों की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मानव मूल्य भले ही अनैतिक हों, लेकिन फिर भी उसमें नैतिकता या सही भाव छुपा हुआ है, उसके पीछे का तर्क जो है वो सही है। जैसे कि हर चीज़ को करने के पीछे अगर आप एक कारण बता दो तो उससे आपकी बात सही हो जाती है। जैसे कि अब द्रौपदी के द्वारा अपना प्रतिशोध लेने का एक प्रण लिया गया, तो अगर हम बदला लेने की भावना की बात करें तो ये एक बेकार भावना मानी जाती है, ये कोई मानव मूल्य नहीं है। और प्रण बदला लेने की भावना मानव मूल्य के अपने आप विरुद्ध है। लेकिन द्रौपदी के साथ ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण उसने ये प्रतिशोध की भावना उसके अंदर आई, और ये पूरी की पूरी नारी जाति का अपमान था। तो इसी कारण से इसके पीछे का जो तर्क दे दिया जाता है, उससे लगता है कि ये जो मानव मूल्य थे द्रौपदी के, वो मतलब बेकार नहीं थे। ठीक है? इसके साथ ही सीता द्वारा लक्ष्मण रेखा को पार करना। अब कोई बोले कि सीता ने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की? लेकिन एक जो भिक्षु बन के जब जो रावण था, जब वो भिक्षु बनकर एक सन्यासी वगैरह बनकर जब सीता के पास गया, तो सीता का धर्म था कि वो उसको कुछ दे, दान करे। तो इस कारण से उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया। तो इसके पीछे तर्क दिया जा सकता है। तो जो भी बात होती है, अगर उसके पीछे तर्क दे दिया जाता है तो कई बार हमें वो मानव मूल्य सही लगने लगते हैं, भले ही वो अनैतिक क्यों ना हो। जैसे कि बच्चे को डांटना, पीटना देखो, किसी को पीटोगे आप, किसी को डांटोगे, किसी को बुरा भला बोलोगे, तो ये गलत काम है, ये मानव मूल्य सही नहीं है, ये अनैतिक चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क दिया जा सकता है कि अगर बच्चा कुछ गलत काम करेगा तो माँ का काम है उसको डांटे, नहीं तो वो बेकार राह पर चला जाएगा। तो कई बार हम देखते हैं कि जो मानव मूल्य होते हैं वो आपस में टकराते भी हैं। मूल्य निर्धारण में हमारे चिंतन और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें संस्कृति की भी बलवती भूमिका होती है। संस्कृति का आधार पाकर मूल्य विकसित, पल्लवित और स्थिर होते हैं। जहाँ एक और भारतीय संस्कृति में सह अस्तित्व और संयुक्त परिवार के मूल्यों को महत्व दिया गया है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति केंद्रितता तथा एकल परिवार अधिक है। इसे ध्यान से देखें तो मूल्य राष्ट्रीय चरित्र में समाहित हो जाते हैं। मानवीय मूल्यों से समाज निर्माण होता है और मूल्य संपन्नता से ही राष्ट्र का गौरवशाली रूप निखरता है। मानव कल्याण की चेतना को केंद्र में रखना मानव मूल्य का आवश्यक तत्व है। निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्य और मूल्य शिष्ट समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम मानव मूल्यों के निर्धारण की बात करें कि हम मानव मूल्यों को कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे स्थायी बनाते हैं, तो इसमें संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो भी संस्कृति होती है वो अपने मानव मूल्यों को विकसित करती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति अलग है पाश्चात्य संस्कृति की। पाश्चात्य जो यूरोपीय संस्कृति है उससे तो अलग है ना भारतीय संस्कृति। तो दोनों ही संस्कृतियां अलग है, इसलिए दोनों ही संस्कृतियों ने, कल्चर्स ने अलग अलग ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्य निर्धारित किए हैं। जैसे कि भारतीय मानव मूल्यों की बात करें तो सह अस्तित्व, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, इसको काफ़ी सराहा जाता है, काफ़ी प्रशंसा की जाती है, और सभी का अस्तित्व बना रहे इस पर ध्यान देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में जो व्यक्तिवाद है, जो इंडिविजुअलिज्म है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटा परिवार, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये संस्कृति के अलग ही मानव मूल्य रहे हैं। ठीक है? तो अलग अलग संस्कृतियों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपने अपने संस्कृतियों के अंतर्गत मानव मूल्यों को विकसित करने में, और ये मानव मूल्य एक राष्ट्रीय भावना को भी आगे बढ़ाते हैं। मानवीय मूल्यों में मूल्यों से एक समाज का निर्माण होता है। मानव मूल्यों से ही समाज बनता है, एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, और राष्ट्र जो है वो काफ़ी उन्नत होता है। मानव कल्याण की चेतना को केंद्र में रखना मानव मूल्य का आवश्यक। अब देखो, जो मानव मूल्य होते हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है मानव कल्याण, कि मनुष्यों का कल्याण हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और निस्वार्थ भाव से बिना किसी छल के अच्छे कार्य और मूल्य शिष्ट समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। जो भी अच्छा समाज होता है वो ऐसे मूल्यों को स्वीकार करता है जो सभी का भला चाहते हैं। तो यहाँ तक हमने कई सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं
मूल्य परिवर्तन के कारण और प्रभाव, कि आखिर वो क्या कारण होते हैं जिससे कि मूल्य परिवर्तित हो जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अब हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में मूल्यों के परिवर्तन और ह्रास यानी कि कमी की चिंता लगातार व्यक्त की जा रही है। हमें यह समझना होगा कि मूल्य समय और समाज के सापेक्ष होते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ मूल्य शाश्वत हैं, जैसे सत्य, प्रेम, मित्रता, अहिंसा, दया, त्याग, श्रद्धा, करुणा, परोपकार, न्याय, सत्संगति आदि। लेकिन कुछ पुराने मूल्य अप्रासंगिक होकर समाप्त भी हो जाते हैं। जैसे कि जैसे पहले हमारे समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अब ये अप्रासंगिक यानी कि इररेलीवेंट है, इनका कोई तर्क नहीं है, तुक नहीं है। इस कारण से अब ये प्रथाएं समाप्त हो गई हैं। हालांकि दहेज प्रथा जैसी प्रथा आज भी अप्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो गई है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए मूल्यों की, तो जो वर्तमान समय है उसमें हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति या मूल्यों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सजग रहते हैं। लोग कहते हैं कि लगातार मूल्य परिवर्तन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बदलते क्यों हैं। देखो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था, अब फिर बताता हूँ कि जो मूल्य होते हैं, ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो नैतिक गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, ये समय के साथ और समाज के साथ बदलते हैं। जैसे-जैसे समाज अलग हो रहा है, अब समाज में हम देख रहे हैं अलग-अलग कल्चर आ रहा है। पहले हम पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाते थे, लेकिन आज हम खा रहे हैं। आज आज हम पहले यूरोपियन कपड़े हम नहीं पहनते थे, लेकिन आज हम पहन रहे हैं। तो समाज में भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, और समय भी बदल चुका है। आज 21st सेंचुरी चल रही है। आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम बात करें, तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो इसी कारण से मूल्य भी बदलते हैं। समय और समाज के ऊपर ये टिका होता है मूल्य। जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ मूल्य ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, जो हमेशा सदा से बने रहे हैं। जैसे कि सत्य, प्राचीन काल से आप सत्य की धारणा को ले सकते हो। भारत में विद्वान थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या दूसरे जो भी धर्म था भारत में प्राचीन काल में, उन सभी ने सत्य की धारणा को सिखाया कि हमें सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। प्रेम, मित्रता, अहिंसा, लड़ाई नहीं करनी, दया, त्याग की भावना, करुणा, दया की भावना, श्रद्धा रखना, अच्छे संगति में रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए आज भी भारतीय मूल्यों में विद्वान हैं। लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, जो आज के टाइम पर इररेलीवेंट हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी कारण से ये अब समाप्त हो चुकी हैं, इनका प्रचलन समाप्त हो चुका है। कानून बनाए गए हैं, अगर कोई भी इसको फॉलो करेगा तो वो दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसी के साथ हमें यहाँ इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि बदलते परिवेश के कारण कुछ शाश्वत मानव मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है, लेकिन इन मूल्यों के ह्रास का नकारात्मक प्रभाव भी समाज में देखा जा सकता है। वास्तव में मानव मूल्यों में विचलन समाज के विचलन का भी कारण बनता है। मूल्य परिवर्तनों के कारणों पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। शिक्षा, स्थान परिवर्तन, सामाजिक परिस्थितियां, वैचारिक बदलता परिवेश, तकनीकी विकास, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन आदि। आधुनिक जीवन शैली की आपधापी यानी कि आपधापी और बाजारवाद के इस युग में मानव मूल्यों को दरनिकार करके आगे बढ़ने के लिए इन मूल्यों की उपेक्षा भी बढ़ गई है। अब यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो शाश्वत मूल्य हैं उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे मूल्य जो सदा ही बने रहने चाहिए, ऐसे मूल्यों में भी, ऐसे वैल्यूज़ में भी परिवर्तन आ रहा है। आज आप लाइफ देखिए, आज के लाइफ में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के अंदर असंतोष, जो पहले संतुष्टि की भावना थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोगों को समृद्धि चाहिए, भौतिकवादी लोग हो गए हैं, लोगों को अब ऐशो-आराम चाहिए, ठीक है? तकनीकी विकास हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, जिस कारण से मानव मूल्य भी बदल रहे हैं। अब लोग बस कॉम्पिटिशन का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लोगों को कॉम्पिटिशन के चलते बहुत सारे मानव मूल्यों का ध्यान भी नहीं रहता। लोग बहुत सारी अब खुद ही है, अब हम लोगों की लाइफ खुद इतनी बिजी हो गई है कि हम घर पर टाइम नहीं दे पाते, बड़े बुजुर्गों के साथ हम बैठ नहीं पाते। कई बार जैसे कि चोरी जैसी जो अवधारणा है, जो लंबे समय से एक अनैतिक चीज़ बनी हुई है, लेकिन फिर भी चोरों की संख्या बढ़ रही है, मतलब चोरियों की घटनाएँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों? इसका एक कारण बेरोज़गारी है,
एक असमानता इसका एक कारण है। दौड़ भाग की ये जो ज़िंदगी है, ये जो कॉम्पिटिशन की ने लोगों को एक पत्थर दिल बना दिया है, दया की भावना को जो कम करके लोगों को बस यही दिया, मतलब सेल्फ़िश बनाने का ये जो प्रयास किया है, उन सभी के चलते मानव मूल्यों की कई बार उपेक्षा की जा रही है। मानव मूल्यों को दरकिनार कर दिया जा रहा है, साइड कर दिया जा रहा है और लोग अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे कि नकली सामान बेचना, लोगों को ठगना, ये सारी चीज़ें आम बात हो गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शाश्वत मूल्य थे जो जिसमें परिवर्तन नहीं आना था, लेकिन आज का समाज ऐसा है, बाज़ारवाद व्यवस्था है, बाज़ारवाद का मतलब पूँजीवाद काफ़ी बढ़ चुका है, कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो सारी चीज़ें, घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं जिसमें शाश्वत मूल्य बदल रहे हैं। उनका उनका ह्रास हो रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मानव मूल्यों के महत्व की, आखिर इसका क्या महत्व है? महत्व तो आप जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको मैं समझा देता हूँ, क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। मूल्य मानव जीवन के संस्कार हैं, ये केवल अतीत की विरासत ही नहीं बल्कि भविष्य की संभावना को भी समृद्ध करते हैं। मूल्य व्यक्ति और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मूल्य हैं, ये जीवन के संस्कार हैं, अच्छे संस्कार होते हैं व्यक्ति के। ये अतीत की विरासत नहीं होती सिर्फ, बल्कि ये भविष्य में लोगों को आगे ले जाने वाली चीज़ भी है। विरासत भी है और आगे भविष्य बनाने वाली चीज़ भी है ये मूल्य। ये व्यक्ति और समाज को जोड़कर रखता है। संपूर्ण समाज, मानव कल्याण और मनुष्यता की रक्षा के लिए मानव मूल्यों का संरक्षण और अनुपालन आवश्यक है। मानवता के विकास में मूल्यों की, वैल्यूज़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य अपनी सभ्यता, सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा में इन मानव मूल्यों को आत्मसात करके अपने भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। देखिए दोस्तों, मानव मूल्यों का बहुत ज़्यादा महत्व है। मानव मूल्यों से ही किसी व्यक्ति का विकास होता है, ठीक है? मानव मूल्यों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी व्यक्ति के विकास में। देखो, मानव मूल्यों से क्या होता है? मानव मूल्यों से समाज में शांति आती है, समृद्धि आती है, लोग अच्छे भाव से सारे कार्य करते हैं, चोरी डकैती जिस जैसी चीज़ों को दूर रखते हैं। मानव मूल्य अच्छाई की राह पर लोगों को चलने के लिए कहते हैं, ठीक है? इससे मानवता का विचार बढ़ता है। मानवता मतलब कि सब मनुष्य जो हैं वो एक मनुष्य हैं, एक ह्यूमन है, उनके साथ जानवरों का व्यवहार ना किया जाए, दास प्रथा ना लागू की जाए। मानवता के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं मानव मूल्य। लोगों को आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है कि लोग थोड़ा-सा मतलब ध्यान करें, योग करें, अपने जीवन को मतलब ऐसा ना हो कि मनुष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ भौतिक वस्तुएँ, भौतिक मतलब जो ऐशो-आराम की चीज़ें उन्हीं के पीछे भागें, बल्कि आध्यात्मिक जीवन भी उनका अच्छा हो जाता है मानव मूल्यों के चलते। उनमें कई सारी नैतिक भावना आ जाती है, अच्छे गुण आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने मानव मूल्यों का जो पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर था, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है ना, तो दोस्तों एक बार वीडियो को एक बार और अगर आप देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएँगी और आपके माइंड में बैठ जाएँगी, इतना कन्फर्म है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।